यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने 4 कंपोनेंट्स दिए गए थे और आपको बताना था इन चारों कंपोनेंट्स में से किन किन कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में। पहला कंपोनेंट था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, सेकंड कंपोनेंट था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, थर्ड कंपोनेंट था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स और फोर्थ कंपोनेंट था नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। अब आपको बताना था इन चारों कंपोनेंट्स में से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। फोर्थ जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन एनालाइज करने से पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। तो एफडीआई जो होते हैं लॉन्ग टर्म लास्टिंग इंटरेस्ट होता है, जबकि एफपीआई जो होते हैं ये मेनली इन्वेस्टमेंट होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में और रिटर्न ड्रिवन होते हैं और शॉर्ट या मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट होते हैं एफपीआई के। ओनरशिप की बात करें, अगर 10% से ज़्यादा पेड अप इक्विटी कैपिटल है या वोटिंग राइट्स है तब ये एफडीआई कंसिडर किए जाते हैं और यही चीज़ अगर 10% से कम होती है तो एफपीआई में आ जाती है। इन्वेस्टर एफडीआई में एक्टिव रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में, कंट्रोल में, जबकि एफपीआई में इन्वेस्टर का रोल मेनली पैसिव रहता है। लॉन्ग टर्म स्टेबल रहते हैं एफडीआई, जबकि एफपीआई जो होते हैं वोलाटाइल होते हैं और हॉट मनी कहलाते हैं। एफडीआई को कैपिटल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट और एफपीआई को क्लासिफाई किया जाता है एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो पहला कंपोनेंट था हमारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो इनको एफडीआई में इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि ये क्वासाई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा रेज किया जाता है। तो इनको स्टार्ट किया जाता है एज डेट, फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में और इंडियन कंपनी में फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इनको एफडीआई में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड कंपोनेंट हमारे क्वेश्चन में दिया था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा एफआईआई कब एफडीआई बनता है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा होल्ड करने पे एफडीआई बन जाता है। तो इनको भी एफडीआई की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो कि थर्ड कंपोनेंट हमारे क्वेश्चन का था, इनको भी काउंट किया जाता है एफडीआई। जीडीआर या एडीआर क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्विटी शेयर्स जो कि इंडियन कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को थ्रू डिपॉजिटरी बैंक अब्रॉड। तो इसको भी कंसिडर किया जाता है एज एफडीआई, क्योंकि मनी रेज्ड अब्रॉड फ्लोज इनटू कंपनी, ये इक्विटी कैपिटल के तरीके से काम करते हैं, इसलिए इनको एफडीआई की तरह ट्रीट किया जाता है। लास्ट कंपोनेंट था नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट। तो ये एफडीआई में नहीं काउंट होते क्योंकि ये बैंक डिपॉजिट होते हैं, कोई इक्विटी कैपिटल नहीं होती है, जहां पे किसी के ऊपर भी ओनरशिप या कंट्रोल नहीं मिलता है कंपनी में एनआरई बैंक डिपॉजिट से, इसलिए इनको एफडीआई में कंसिडर नहीं किया जाता।